इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना था। कोलकाता को फतेह करके टीम इंडिया नवाबों के शहर लखनऊ के गढ़ में दस्तक दे चुकी थी। रोहित शर्मा सीरीज को अपने नाम करने के इरादे से टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन की धाकड़ सलामी जोड़ी मैदान पर आई। आज रोहित के पास मौका था टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का, तो वहीं शिखर धवन अभी भी अपनी फॉर्म की तलाश में भटक रहे होते हैं। अब इस मैच की शुरुआत होती है और थॉमस के पहले ओवर में टीम इंडिया अपना खाता तक नहीं खोल सकी। साथ में लखनऊ के इस स्टेडियम में पहला इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा था। फिर शिखर धवन ने इसी सिंगल के साथ अपना और अपने टीम का भी खाता खोला। फिर उसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक चौका लगाकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। रोहित ने अगले ओवर में भी पहली गेंद पर एक लंबा छक्का लगाया और फिर शिखर धवन ने भी धावा बोला और थॉमस को एक ओवर में शानदार 2 चौके लगाकर उस ओवर से 15 रन निकाल लिए। लेकिन यहाँ पर किसको पता था कि आज एक बार फिर से रोहित का हिटमैन शो दुनिया देखेगी, क्योंकि रोहित शर्मा ने पियर को छठे ओवर में एक लंबा छक्का मार टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया। लेकिन 9वें ओवर में धवन का धावा और रोहित का हिटमैन शो साथ में देखने को मिला। ब्रेथवेट की पहली गेंद पर शिखर धवन का बाउंड्री पर कैच भी छूटा, साथ में चौका भी। फिर रोहित ने एक छक्का लगाकर गेंद को तारा मंडल तक पहुंचाया। उसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशियों से झूम रहा था। हर कोई रोहित नाम का जाप जप रहा था और 5वीं गेंद पर भी एक शानदार चौका लगाकर इस ओवर में 15 रन कोड़ दिए। फिर रोहित शर्मा ने एलन को भी एक चौका मार आने वाले आतंक का ऐलान कर दिया और इसी शॉट के साथ रोहित शर्मा ने अपना 50वां भी पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम खड़े होकर इनकी पारी को सलाम कर रहा था। इसके बाद तो रोहित का बल्ला पूरे जोश में हल्ला बोले जा रहा था। लगातार चौकों छक्कों की बरसात सी हो रही थी। एक के बाद एक रोहित का प्रहार देखने को मिल रहा था। रोहित का ऐसा एक भी वार नहीं था जो खाली जा रहा था और देखते ही देखते टीम का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंच जाता है। हिटमैन आज की रात पटाखे फोड़ रहे थे, क्योंकि छोटी दिवाली पर यह बड़ा धमाका था। लेकिन तभी धवन का बल्ला खामोश हो गया। शिखर धवन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच थमा दिए। धवन ने 40 गेंदों पर 43 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली और अभी भी इस पारी का 6 ओवर बाकी था। भारतीय टीम का स्कोर 123 रनों पर 1 विकेट होता है। अब ऋषभ पंत को प्रमोट किया जाता है, लेकिन आज रोहित शर्मा तो अपने धुन में ही बल्लेबाजी किए जा रहे थे। उधर पंत भी बड़ा शॉट खेलने में बाउंड्री पर कैच थमा देते हैं। ऋषभ पंत मात्र 5 रन ही बना सके और पवेलियन चल दिए। अब रोहित शर्मा का साथ देने केएल राहुल मैदान पर आते हैं और आते ही अपने क्लास का मुजाहरा पेश किया और 2 बेहद ही बेहतरीन चौका लगाया। लेकिन रोहित के सामने गेंदबाजी करने में गेंदबाज पानी मांग रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा के इस दर्दनाक मार से उनकी पतलून भी गीली हो जा रही थी। वेस्टइंडीज गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गेंद डाले तो कहां डालें। अब रोहित शर्मा तेजी से अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे। उधर राहुल अपने होने का एहसास करवा रहे थे, क्योंकि अब वेस्टइंडीज गेंदबाजों को दोनों तरफ से प्रहार हो रहा था। ऐसा प्रहार जिससे बचना मुश्किल था। तभी 20वें ओवर में रोहित शर्मा ने थर्ड मैन पर एक चौका मार अपने स्कोर को 96 रनों तक ला दिया। फिर तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने झाड़ू शॉट मारकर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। जो दुनिया के लिए केवल एक शतक लगाना एक सपना होता है, तो वहीं रोहित शर्मा ने 4 शतक लगा दिए थे। अब रोहित अपने हिटमैन होने का प्रमाण पेश कर रहे थे। उसके बाद भी रोहित रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन रोहित ने एक मौका दिया वेस्टइंडीज को खुद को आउट करने का, लेकिन उन्होंने चौका दिया और फिर उसके बाद भी रोहित शर्मा ने एक बहुत ही लंबा छक्का मारा और इसी छक्के के साथ 20वें ओवर में भारतीय टीम ने 20 रन कोड़ दिए और वेस्टइंडीज के सामने 195 रनों का विशाल टारगेट रखा। कप्तान रोहित शर्मा ने मात्र 61 गेंदों पर 111 रनों की तूफानी पारी खेली। अब वेस्टइंडीज को जरूरत थी 120 गेंदों पर 196 रनों की, जो लगभग 10 की रिक्वायर्ड रन रेट से रन बनाने की जरूरत होती है। वेस्टइंडीज की तरफ से शे होप और सिमरन हेटमायर पारी की शुरुआत करते हैं।
और गेंदबाजी का जिम्मा भुवनेश्वर कुमार के कंधों पर होता है। और भुवनेश्वर की पहली गेंद तो हवा में लहराते हुए विकेटकीपर के हाथों में चली गई, लेकिन फिर चौथी ही गेंद पर होप ने गेंद को हवाई यात्रा का सैर करा दिया। लेकिन खलील अहमद ने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर से होप को बोल्ड करके खलबली मचा दिया। से होप केवल 8 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब ब्रावो मैदान पर आते हैं। उधर हेटमायर गेंद को हिट कर रहे थे और हेटमायर ने चौथे ओवर में लगातार 2 शानदार चौके लगाए। फिर छठे ओवर की पहली गेंद पर खलील को एक चौका लगाकर शानदार शुरुआत की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन खलील ने एक बार फिर से भरे मैदान में खलबली मचा दिया और हेटमायर को शिखर धवन के हाथों कैच करवा दिया। सिमरन हेटमायर ने 14 गेंदों पर 15 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। वेस्टइंडीज टीम का स्कोर 5.2 ओवरों में 33 रनों पर 2 विकेट हो जाता है। फिर अपनी पारी को आगे बढ़ाने रामदीन मैदान पर आते हैं, लेकिन इसके बाद ब्रावो का भूकंप आने वाला था और ब्रावो अपना खतरनाक रूप धारण कर ही रहे थे कि कुलदीप ने ब्रावो को रोहित के हाथों कैच करवाए वेस्टइंडीज टीम को एक और झटका दे दिया। वैसे तो यह विकेट कुलदीप का था, लेकिन रोहित शर्मा का यह बेहद ही शानदार कैच भी था। खतरनाक दिख रहे ब्रावो ने मात्र 18 गेंदों पर 23 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। फिर उसके बाद निकोलस पूरन मैदान पर आए, लेकिन आज कुलदीप के आगे वो भी चारों खाने चित हो गए। यहाँ पर वेस्टइंडीज टीम का स्कोर 8 ओवरों में 52 रनों पर 4 विकेट हो जाता है। कुलदीप की यह बेहद ही जादुई गेंद थी जिसे पूरन समझ नहीं सके और कुलदीप की गेंद ने पूरन की गिल्लियां उड़ा दिया। अब इसके बाद क्रिकेट का महामानव कायरन पोलार्ड मैदान पर आते हैं और मैदान पर आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपनी पावर दिखाते हैं, लेकिन बुमराह के आगे उनकी पावर भी ध्वस्त हो गई। अभी इस पारी का 10 ही ओवर हुआ था, लेकिन सभी दर्शक जीत का जश्न मना रहे थे क्योंकि मात्र 68 रनों पर आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी। तभी भुवनेश्वर कुमार ने वेस्टइंडीज को एक और झटका दे दिया। अब वेस्टइंडीज टीम को 38 गेंदों पर 115 रनों की जरूरत होती है, लेकिन लगातार झटके पर झटके लगे जा रहे थे। यहाँ पर भारतीय टीम यह मुकाबला पूरी तरह से जीत चुकी थी। उसी बीच पांड्या के शानदार थ्रो से एक और वेस्टइंडीज बल्लेबाज बाहर चला जाता है। अब मैच केवल औपचारिकता ही बचा था, लेकिन उसके बाद पावल का आतंक आता है। 18वें ओवर में कुलदीप पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं और कुलदीप के उस ओवर में 1 नहीं 2 नहीं 3 छक्के आए, लेकिन तब तक वेस्टइंडीज टीम को इस मैच को जीतने के लिए बहुत ही देर हो चुकी थी। उसके बाद पाल्क और रोहित ने शानदार कैच लपक उनके पारी का भी अंत कर दिया और फिर बुमराह ने जाते जाते वेस्टइंडीज को एक और झटका दे दिया, लेकिन थॉमस की जितनी पिटाई हुई थी उसका कुछ ही कसर निकालने के लिए उन्होंने आखिरी की कुछ गेंदों पर बाउंड्री जरूर लगाया, लेकिन उससे क्या ही होने वाला था और भारतीय टीम यह मुकाबला 71 रनों के बड़े अंतर से जीत लेती है। कप्तान रोहित शर्मा को इस मैच में लगाए गए शतक के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है और आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो दिखाई दे रही होगी, उसमें से एक वीडियो जरूर देखिएगा।